हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदेश जोशी, संस्कृत टीचर। ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आपके अभिभावक महोदय जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत विषय में ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से हम संस्कृत के व्याकरण भाग को पढ़ रहे हैं। जो हमारा ग्रामर का हिस्सा है, उसके अंतर्गत सबसे पहले जो प्रारंभिक वीडियो था, उसके माध्यम से हमने संस्कृत के सामान्य जो निर्देश थे उनको पढ़ा था। सामान्य निर्देशों के बाद में हमने जो संस्कृत में लकार होते हैं, जिनको हिंदी में काल कहा जाता है, उन लकारों का क्रमबद्ध तरीके से हमने अध्ययन किया था। उनके साथ में जो लगने वाले प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों को भली भांति हमने समझा था और उन प्रत्ययों को लगाकर जो हमने 5 लकार बताए थे, उन 5 लकारों में किस प्रकार धातु रूप बनते हैं, उन धातु रूपों का विधिवत हमने अध्ययन किया था। प्यारे छात्रों, लकार जो मैंने बताए थे आपको, वो लकार थे 5 प्रकार के, और 5 प्रकार के लकारों के बाद में मैंने आपको जो सर्वनाम शब्द हैं, उन सर्वनाम शब्दों की भी जानकारी दी थी। अब सर्वनाम शब्दों से और लकारों से हम साधारण जो वाक्य होते हैं संस्कृत के, उन साधारण वाक्यों के बारे में हम पूर्णतः निश्चित हो जाते हैं कि किस प्रकार हमें हिंदी जो साधारण वाक्य आते हैं उनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो इससे पहले मैं आपके लिए उस टॉपिक को छोड़कर एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, और वो टॉपिक है आप ही के सिलेबस से संबंधित, आप ही के पाठ्यक्रम से संबंधित, और वह सिलेबस के अकॉर्डिंग है उपसर्ग। प्यारे विद्यार्थियों, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं, किस प्रकार से उनका प्रयोग होता है, ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। इससे पहले जो हमारे लकार और सर्वनाम शब्द चल रहे थे, उनको मैंने बीच में छोड़ा। अभी हम अगले वीडियो में उनके बारे में फिर से जानेंगे। उनसे जो साधारण वाक्य होते हैं वो कैसे बनाए जाएंगे, ये मैं संपूर्ण जानकारी आपको नेक्स्ट जो मेरे वीडियो आएंगे उनमें दूंगा। इससे पहले आइए चलते हम उपसर्ग की तरफ, और उपसर्ग क्या होते हैं और उपसर्गों के बारे में हम विधिवत जानकारी प्राप्त करें। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो उपसर्ग है, उस उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग जो है वो कैसे लगते हैं, किस प्रकार उपसर्ग लगने पर किसी क्रिया में या शब्द में बदलाव आता है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। सबसे पहले जो उपसर्ग है, उपसर्ग की परिभाषा होती है वे शब्दांश जो किसी धातु अथवा शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उपसर्ग धातु या जो शब्द होते हैं उनसे पहले लगता है। उपसर्ग हमेशा धातु या शब्दों से पहले लगेगा। यह आपको पूर्णतः जान लेना है कि उपसर्ग का प्रयोग हमेशा किसी धातु या शब्द से पहले होता है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि धातु और शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश जो हैं वह उपसर्ग कहलाएंगे। अर्थात इसकी परिभाषा पुनः दोहरा देता हूं मैं कि वे शब्दांश जो किसी धातु अथवा शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या बदलाव कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में और संस्कृत के अनुसार हम देखें तो उपसर्ग है वो संस्कृत भाषा में 22 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में कुल मिलाकर 22 प्रकार के उपसर्ग हैं। वह 22 प्रकार के उपसर्ग
कौन से हैं? आइए हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि 22 प्रकार के उपसर्ग कौन से हैं। अब इन उपसर्गों से बनने वाले पद मैं एक एक का बताऊंगा आपको स्वयं को भी इसका अध्ययन करना है, स्वयं को भी इसके उदाहरण है वो ढूंढने हैं। तो आइए 22 प्रकार के जो उपसर्ग हैं वो कौन से हैं? सबसे पहला प्र, दूसरा परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप और दुस। कुल मिलाकर ये 22 प्रकार के जो उपसर्ग हैं वो संस्कृत भाषा में होते हैं। अब इन उपसर्गों का प्रयोग हमें धातु या शब्द के आगे करना है। प्यारे विद्यार्थियों, इन सब का एक निश्चित अर्थ होता है। ये जितने भी आपको 22 प्रकार के मैंने उपसर्ग लिखाए हैं, इन 22 प्रकार के उपसर्गों का अपना अपना अर्थ होता है और इन्हीं अर्थ के कारण से जब ये किसी धातु या शब्द के आगे जुड़ते हैं तो उनके अर्थ में बदलाव कर देते हैं। आइए उदाहरण के तौर पर हम एक जो उपसर्ग हैं उनके आधार पर हम ये संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करें। जैसे सबसे पहले मैं आपको प्र उपसर्ग की जानकारी देता हूं। ये जो प्र उपसर्ग है, इस प्र उपसर्ग से जैसे एक शब्द है हार, ये शब्द है। अब ये जो प्र उपसर्ग है, ये जब हार शब्द से पहले लगेगा तो इसका अर्थ बन जाएगा प्रहार। वैसे जो हार शब्द होता है, इस हार शब्द का अर्थ होता है माला, लेकिन जब इसके आगे प्र उपसर्ग लग जाएगा तो प्र उपसर्ग लगने से इस शब्द का मतलब हो जाएगा प्रहार का आघात। अर्थात इस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया है प्र उपसर्ग लगने से। इसी प्रकार जैसे प्र उपसर्ग और किसी शब्द के आगे हम लगाएंगे और किसी क्रिया के आगे जब हम लगाएंगे तो उसके अर्थ में और भी बदलाव हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको इसके एक दो उदाहरण हैं वो और भी लिखने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार जो 22 उपसर्ग हैं आपके, इन 22 उपसर्गों का आपको हर एक उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आपके सिलेबस के अनुसार आपकी यदि आपके पास में बुक है तो उसमें से देखकर हो सके तो प्रत्येक उपसर्ग के आपको एक एक या दो दो उदाहरण इसके लिखने हैं। अगले